क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर गली, हर इमारत और हर पत्थर में सांस लेता हो, जहां कदम कदम पर ऐसे रहस्य छिपे हों जो आपकी सोच को हिलाकर रख दें? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उज्बेकिस्तान की एक अनोखी यात्रा पर। एक ऐसा देश जो सिर्फ प्राचीन सिल्क रोड का अहम हिस्सा ही नहीं रहा, बल्कि अपने भीतर हजारों साल पुराना इतिहास, रहस्यमय वास्तुकला और अनगिनत अनसुने किस्से समेटे हुए हैं। यहाँ के ऐतिहासिक शहर, नीले गुंबदों वाली इमारतें और बीते जमाने की कहानियां हर किसी को हैरान कर देती हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि उज्बेकिस्तान के बारे में कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य भी हैं जिनका जिक्र शायद ही कभी किया जाता हो? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े रहस्य, सबसे दिलचस्प सच और उसकी वो खूबसूरत जगहें जो आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती हैं। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक डबल लैंडलॉक्ड देश है, यानी यह पूरी तरह समुद्र से कटा हुआ है और यहां पहुंचने के लिए 2 या उससे अधिक देशों से होकर गुजरना पड़ता है। इसी अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण यह भूमि सदियों तक रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण मानी जाती रही। इसकी सीमाओं ने बाहरी प्रभावों से इसे काफी हद तक बचाए रखा, जिससे यहाँ की स्थानीय संस्कृति, परंपराएं और रहस्य सुरक्षित रह सके। इतिहास में उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा गौरव रहा है सिल्क रोड का अहम हिस्सा होना। यह रास्ता सिर्फ व्यापार के लिए नहीं था, बल्कि संस्कृति, धर्म, कला और ज्ञान के आदान प्रदान का भी केंद्र था। यहां से गुजरने वाले व्यापारी, यात्री और विद्वान अपने साथ अलग अलग संस्कृतियां और विचार लाए, जिनसे उज्बेकिस्तान की शहरी सभ्यता और वास्तुकला को एक अलग पहचान मिली। आज भी यहां के विशाल किले, मस्जिदें और पुराने बाजार उस गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाते हैं। यह देश केवल ऐतिहासिक या भौगोलिक रूप से ही खास नहीं है, बल्कि इसकी धरती रहस्यमयी कहानियों और छुपे तथ्यों से भी भरी हुई है। यहाँ के शहर समरकंद और बुखारा सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं रहे, बल्कि कभी विज्ञान, खगोल शास्त्र और साहित्य के बड़े केंद्र भी थे। यहाँ हर कोने में इतिहास आज भी सांस लेता हुआ महसूस होता है, और जो इसे समझता है वह उज्बेकिस्तान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एशिया की सांस्कृतिक धरोहर मानता है। उज्बेकिस्तान का इतिहास केवल किताबों में ही नहीं, बल्कि उसकी शानदार वास्तुकला और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में भी जीवित है। सबसे पहले बात करते हैं समरकंद की, जिसे सिल्क रोड का रत्न कहा जाता है। यहाँ का रेगिस्तान स्क्वायर केवल एक खुला चौक नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सभ्यता, व्यापार और संस्कृति का साक्षी है। आसपास बने मदरसों और मस्जिदों की नीली सुनहरी टाइलें देखने वाले को किसी और ही दुनिया में ले जाती हैं। इसके बाद आता है बुखारा, जो मध्यकाल में व्यापार और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के प्राचीन मदरसे, किले और ऐतिहासिक इमारतें यह एहसास कराती हैं कि यह शहर कितने रहस्य और कहानियां अपने भीतर समेटे हुए है। इसकी तंग गलियां, पुराने बाजार और मस्जिदें आज भी इतिहास के पन्नों की तरह जीवित दिखाई देती हैं। और फिर है खईवा का इचान का किला, जो प्राचीन किलेबंदी और शहरी संरचना का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ के किले, मस्जिदें और महल सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास में खो जाने के लिए हैं। शहरी सब्ज भी अपनी ऐतिहासिक धरोहर और अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो उज्बेकिस्तान की विविधता को और गहराई देता है। उज्बेकिस्तान वाकई में एक ऐसा देश है जहां हर कदम पर इतिहास, रहस्य और संस्कृति आपका इंतजार करते हैं। जहां आप उज्बेकिस्तान के समृद्ध, रहस्यमय और गौरवशाली अतीत की गहरी झलक देख सकते हैं। यहाँ मौजूद ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सिर्फ अपनी भव्य और आकर्षक वास्तुकला के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि उनके पीछे छुपी कहानियों, अनकहे रहस्यों और उन लोगों के संघर्षों के लिए भी पहचाने जाते हैं जिन्होंने सदियों पहले इन्हें अपने खून पसीने से खड़ा किया था। हर इमारत, हर दीवार और हर पत्थर अपने भीतर इतिहास की एक पूरी कहानी समेटे हुए है। उज्बेकिस्तान की संस्कृति अपने आप में बेहद रंगीन, जीवंत और भावनाओं से भरी हुई है। यहाँ के लोग आज भी अपनी पारंपरिक परंपराओं को बड़े गर्व और सम्मान के साथ निभाते हैं। देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध त्योहार है नवरोज,
जो वसंत के आगमन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए खुशी, उम्मीद और पारिवारिक मेल जोल का उत्सव है। नवरोज के मौके पर लोग अपने घरों को रंग बिरंगे फूलों और खूबसूरत सजावट से सजाते हैं। बाजारों में खास मिठाइयाँ और पारंपरिक पकवान नजर आते हैं और हर गली मोहल्ले में संगीत, नृत्य और गीतों की गूंज सुनाई देती है। संगीत और नृत्य उज़्बेक संस्कृति की आत्मा माने जाते हैं। यहाँ के पारंपरिक संगीत में डोयरा, रबाब और दोतार जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है, जो हर समारोह और उत्सव में जान डाल देते हैं। लोग रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, कढ़ाई वाले वस्त्र, लंबे चपान और खास टोपियां जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। यहाँ सिर्फ देखने वाले ही नहीं, बल्कि हर कोई इस रंगीन माहौल का हिस्सा बनकर उसमें पूरी तरह खो जाता है। उज़्बेकिस्तान की असली पहचान इसकी दिल से की जाने वाली मेहमान नवाजी है। यहाँ आने वाले मेहमानों का स्वागत सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि पूरे दिल और आत्मीयता के साथ किया जाता है। घर में कदम रखते ही गर्मजोशी से भरी मिठाइयाँ और स्थानीय व्यंजन परोसे जाते हैं। यह भोजन केवल खाने के लिए नहीं होता, बल्कि लोगों के बीच अपनापन, स्नेह और सम्मान बांटने का माध्यम बनता है। इसी वजह से उज़्बेक संस्कृति को सिर्फ देखा या सुना नहीं जाता, बल्कि गहराई से महसूस किया जाता है। उज़्बेकिस्तान के व्यंजन भी इसकी संस्कृति और इतिहास की ही तरह खास और समृद्ध हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यंजन है प्लोव, जिसे कई लोग उज़्बेक बिरयानी भी कहते हैं। चावल, ताजे मांस और रंग बिरंगी सब्जियों से बनने वाला यह व्यंजन हर परिवार अपनी खास विधि से तैयार करता है। शादियों, त्योहारों और बड़े समारोहों में प्लोव का बनना लगभग अनिवार्य माना जाता है, और जब यह पकता है तो इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। इसके अलावा पारंपरिक ब्रेड नॉन हर भोजन का अहम हिस्सा है, जो सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि मेहमान नवाजी और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। हलवा जैसी मिठाइयाँ खास अवसरों पर बनाई जाती हैं और परिवार व दोस्तों के बीच बांटी जाती है। प्राकृतिक सुंदरता के मामले में भी उज़्बेकिस्तान किसी से कम नहीं है। यहाँ की विविध भौगोलिक संरचनाएं इसे और भी खास बनाती हैं। जामिन नेशनल पार्क को अक्सर मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहाँ हरियाली, घने जंगल और खूबसूरत पर्वतीय दृश्य एक साथ देखने को मिलते हैं। गर्मियों में यहाँ का वातावरण इतना ताज़ा और सुकून भरा होता है कि हर कदम पर प्रकृति की खूबसूरती आपको अपनी ओर खींच लेती है। इसके अलावा चारवाक झील और आयदारकुल झील जैसी जगहें भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, जहां नौकायन, तैराकी और पिकनिक का आनंद लिया जा सकता है। उज़्बेकिस्तान की एक और अनोखी खासियत यह है कि यहाँ रेगिस्तान और पहाड़ एक साथ देखने को मिलते हैं। सुनहरी रेत, दूर तक फैली शुष्क भूमि और ऊंची पर्वतीय चोटियां जब हरियाली से मिलती हैं तो दृश्य बिल्कुल किसी चित्रित पोस्टकार्ड जैसा लगने लगता है। ऐसे नज़ारे न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि फोटोग्राफरों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के छोटे छोटे गांव और पहाड़ी इलाके भी लोगों को स्थानीय जीवन शैली और संस्कृति को करीब से समझने का मौका देते हैं। हाल के वर्षों में उज़्बेकिस्तान ने पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से बदलाव किए हैं। आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सड़कें और सुरक्षित यात्रा व्यवस्था ने पर्यटकों का भरोसा और बढ़ाया है। 2025 से पहले के कुछ ही महीनों में लाखों विदेशी पर्यटकों का यहां आना इस बात का संकेत है कि यह देश धीरे धीरे दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट समरकंद पहुंचे थे तो उन्होंने इसे दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक बताया था। बाद में महान शासक तैमूर ने भी यहीं से अपना साम्राज्य खड़ा किया। आज भी समरकंद, बुखारा और खईवा जैसे शहर इतिहास के जीवित उदाहरण हैं, जो किसी खुले संग्रहालय की तरह प्रतीत होते हैं, जहां समय मानो थम सा गया हो। करीब 3.5 करोड़ आबादी वाले इस देश की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वर्ग है, जो शिक्षा, तकनीक और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप इतिहास, संस्कृति, स्वाद और प्राकृतिक सुंदरता का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं, तो उज़्बेकिस्तान की यात्रा आपके नजरिए को जरूर बदल देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक यात्राओं और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।